सरकार गिराने की साजिश में बरकट्टा से निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव का भी नाम सामने आ रहा है। निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव ने कहा कि अगर इस तरह से उनका नाम बदनाम किया जाएगा तो वो रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करेंगे। इसमें वो बताएंगे कि उन्हें किन किन लोगों ने ऑफर दिया था। इसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी के भी लोग शामिल हैं। अमित यादव ने कहा कि सरकार गिराने की साजिश में गिरफ्तार किए गए लोगों से उनका कोई संबंध नहीं है, वे उन्हें पहचानते तक नहीं है। इसी के साथ अमित यादव ने कहा कि एक ही फ्लाइट में सभी का होना महज संयोग है। और इसी खबर के साथ हमारे झारखंड संपादक जो है संतोष कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और बरी के कांग्रेस विधायक जो है उमाशंकर अकेला भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं संतोष जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या लग रहा है जो आरोप बीजेपी लगा रही है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, जो आरोप जेएमएम लगा रही है, कितनी सच्चाई है? एक एक कर बात अब निकलकर सामने आ रही है। देखिए, सच्चाई बताने के लिए अब क्योंकि इसमें झारखंड पुलिस ने एंट्री कर ली है तो बेहतर सच्चाई तो झारखंड पुलिस ही बता सकती है। या अभी तक अगर झारखंड पुलिस की एंट्री नहीं होती तो फिर सियासी बयानबाजी के तौर पर इसको देखा जाता और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के रूप में देखा जाता। लेकिन क्योंकि पुलिस ने एंट्री कर ली है तो अब पुलिस को एक एक चीज, एक एक सच्चाई सामने लानी चाहिए, क्योंकि 3.25 करोड़ जनता का जो एक भरोसा है वो पुलिस के ऊपर भी बनता है। और अगर, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बार बार कह रहे हैं पुलिस की जो गलतियां हैं, उन गलतियों की वजह से जो झोल हमें दिखाई पड़ रहा है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन कि अगर ये जो दो बोकारो से जो 2 लोग पकड़े गए थे उनकी गिरफ्तारी यहां लीलैक से दिखाई गई, उसके बाद जो ये बात कही जा रही है 3 विधायकों की, तो 3 विधायक से सरकार यहां ना बनने वाली है ना कुछ उसको बिगड़ने वाला है, तो ये फिर पुलिस को बताना पड़ेगा। तीसरी चीज कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए ये जो नाम 2 विधायक महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं वो दोनों ही विधायक नहीं है। ये झारखंड पुलिस और इनके जो सेलेक्टिव लीक कर रहे हैं उनको जानकारी देना चाहते हैं कि मेरी बात हुई है कल चंद्रशेखर राव से रात को, और उस बातचीत में चंद्रशेखर राव देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्रिमंडल में वो मंत्री जरूर थे। और एक चीज अहम जानकारी चंद्रशेखर राव को लेकर, चंद्रशेखर राव उस मंत्रालय में उनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट भी था। मतलब आप समझिए, जोड़ना होगा क्रोनोलॉजी और एक एक कनेक्शन को जोड़ के आप देखें, उनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट वहां पर भी था जब वो मंत्रिमंडल में थे, तो उनका क्या कनेक्शन है। अब ये झारखंड पुलिस ही इस बात को बता सकती है कि चंद्रशेखर राव का इसमें नाम जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। और रही बात दूसरे नाम की, तो दूसरे में तो वो कार्यकारी अध्यक्ष भी बताए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। अब कौन है ये दूसरा नाम जिसके बारे में अब कई सवाल, जो एक और सवाल यहां उठ खड़ा हो रहा है कि 3 विधायकों से क्या बिगड़ने वाला है, जब तक कि संख्या बल हेमंत सोरेन सरकार के साथ काफी मजबूती से है। बिल्कुल तो जाहिर सी बात है 3 विधायकों से सरकार नहीं गिरा सकते। उमाशंकर अकेला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के बरी के विधायक हैं। उमाशंकर जी, क्या यह संयोग था कि 3 लोग फ्लाइट में कांग्रेस के विधायक और आरोपी भी उसी फ्लाइट में थे? यह संयोग था कि वाकई कोई ऐसी साजिश रची जा रही थी? हेलो जी बताएं उमाशंकर जी। जी वो मैं बताऊं? जी सर, ये बिल्कुल निराधार है और मैं निश्चित तौर पे इरफान भाई के साथ, कारण है उनके पिताजी की तबीयत खराब थी, दिल्ली के वेदांता में वो भर्ती थे और उन्होंने हमको कहा कि भाई अकेला जी हम लोग साथ में हैं और अमित हमारा भतीजा है। और हमने कहा अमित मैं अभी चौपारण में हूं, ऐसा करो कि इरफान भाई बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इरफान भाई से उसने कहा कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और वेदांता में वो दिखाना चाह रहा था। इत्तेफाक है कि मैं अमित को कहा कि मेरा भी टिकट तुम कटवा देना मैं और पैसा मैं दे दूंगा। उन्होंने हमको टिकट दिया और मैंने उस फ्लाइट से गया। जाने के बाद में हम लोगों ने इनके पिताजी से मुलाकात किए, इरफान भाई के पिताजी से मुलाकात हुए और उसके बाद में हम मुलाकात करने के बाद में मैं सीधे चला गया नोएडा अपने नतनी के घर में। रात में हमने वहां रहा और फिर दूसरे दिन मैं सीधे दिल्ली से वापस से। लेकिन उमाशंकर अकेला जी, आरोप तो ये लग रहा है कि आप बीजेपी के नेताओं से भी मिले थे, ये कहा जा रहा है।
ये बिल्कुल निराधार है। मैं किसी कीमत पर जो हमको टिकट काटा है, अब उस दल से मेरा लगाव रहेगा तो उससे अच्छा है कि मर जाना भला है। संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े। संतोष जी, उमाशंकर अकेला जुड़े हुए हैं, आप भी अगर सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अकेला साहब, आपको आपके बारे में कहा जा रहा है आप लोगों की बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ आप लोगों की मीटिंग हुई है और झारखंड पुलिस की जो साइबर सेल है उन लोगों के पास आप लोगों के कॉल डंप, मतलब जहां जहां आप लोग मूव किए हैं, जहां जहां आप लोग गए हैं वो लोकेशन भी है। ये जानकारी सेलेक्टिव लीक की जा रही है, उस पर आपको क्या कहना है? किस बीजेपी के बड़े नेता के साथ आपकी मुलाकात हुई थी और क्या ऑफर था आपके पास? और मैं बता रहा हूं कि जब हमको और इरफान से सरकार गिर जाएगी, 2 विधायक से गिरेगी सरकार क्या? जब तक 12 विधायक नहीं एक साथ रहेंगे तब तक हेमंत जी के सरकार गिरने वाली नहीं है। यदि जो हम विरोध करेंगे तो हमारी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और मैंने जब रांची लौटा तो निश्चित तौर मैं किसी से न मिला हूं नहीं तो और किसी से बात किया। आखिर अकेला साहब, आप आखिर वजह क्या है कि आप ही 2 लोगों के नाम और अमित यादव का नाम, यही 3 नाम क्यों आए? क्या कोई कांग्रेस के अंदर उठापटक चल रही है जिसमें आप लोगों को एक सबक सिखाने के लिए ऐसा कोई उठापटक नहीं चल रही है? क्या वजह है? मतलब मैं आपसे जानना नहीं, कांग्रेस के अंदर में और सरकार के अंदर में कोई उठापटक नहीं चल रही है। कांग्रेस के 16 विधायक और 2 बंधु तिर्की और प्रदीप यादव जी हम लोग के साथ शामिल हुए हैं। हम लोग 18 विधायक दृढ़ संकल्प के साथ और बीजेपी के विरोध में, जो भारत को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी लगा हुआ है, और उस बर्बाद को हम लोग रास्ते पर लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। लेकिन अकेला साहब, आपको तो बाजार में खड़ा कर दिया जहां आपकी कीमत 1 करोड़ रुपए लगा दी गई है, जो कि पुलिस, झारखंड पुलिस ने में जो पकड़े गए हैं, पकड़ा गया आरोपी ने, उसने नहीं 1 करोड़ रुपया एक बात है। जो पकड़े गए हैं, यदि जो मेरा मोबाइल नंबर और उससे हमारी कोई बात होती है तो हमको ये बतावें। और जो साजिश रह रहे हैं वो नंगा होंगे। और आप बात सुनिए, मैं जब यहाँ दिल्ली लौटा तो मैंने खुद रामेश्वर रघुराम जी से कहा कि भाई ये मोबाइल पर चल रहा है अध्यक्ष जी कि हम लोग दिल्ली गए थे और मैं वापस तुरंत आ गया। और उसके बाद में मैं दूसरे दिन जब जा रहा था घर, तो हमारे एक मित्र हैं बिहार के, सर्वजीत कुमार, जो बोधगया के विधायक हैं, हमारे बगल में, हमारी विधानसभा के बगल में ही उनका विधानसभा है, तो वो आए हुए थे रांची। वो उनसे हमारा लगाव था। वो बोले कि कहाँ है भाई चाचा? वो हमारे को चाचा चाचा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो, उन्होंने ही फोन किया कि कहाँ है चाचा? तो हम कहा कि मैं तो घर जा रहा हूँ। तो हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ। अकेला साहब, तो कहा अकेला साहब आपकी कीमत बाजार में 1 करोड़ रुपए लगाई गई है, जिस पर आपकी पार्टी भी आपके साथ खड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसे में आपको क्या कहना है कि ना आप घर के रहे ना घाट के रहे? सुनिए, विधायक को 1 करोड़ रुपया लगावेगा कोई भी दल, तो वो मूर्ख है ना। 1 करोड़ में विधायक बिकेगा? आप बताइए उमाशंकर जी, क्या आपको ऑफर मिला था? क्योंकि अमित यादव ने तो कह दिया कि कांग्रेस से लेकर जेएमएम से लेकर बीजेपी तक के नेताओं ने ऑफर दिया था, आपको ऑफर मिला था? हमको कोई ऑफर नहीं। हमको काहे हमको ऑफर देगा? अकेले यादव से सरकार गिर जाएगी क्या? नमन विक्सल कोंगाड़ी को तो ऑफर मिला था, उन्होंने खुद कह दिया। आप बताइए, आप बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, आप खुलकर बोल सकते हैं। कोई ऑफर मिला है? नहीं, हमको कोई ऑफर नहीं दिया है। और अकेला यादव को खरीदने का किसी की औकात नहीं है। मैं लोहिया, कर्पूरिया, भगत सिंह के अनुयायी रहा हूं। अच्छा, देखिए अमित यादव भी हमारे साथ बरकट्टा विधायक जुड़ गए। अमित, आपने दावा किया कि कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम के साथ साथ बीजेपी के बड़े लोगों ने भी आपको ऑफर दिया था, आपको बदनाम करने की साजिश हो रही है, आप ऐसा भी कह रहे हैं। क्या आप खुलासा करेंगे अमित? न्यूज 18 के दर्शकों को बताएंगे कौन लोग थे वो? अभी तो उस बात पे आप नहीं जाइए, पहले तो ये बात पे आप आइए
कि जिस तरह से इस प्रकरण में मेरा नाम जोड़ा गया है, महज एक संजोग है कि हम लोग दिल्ली गए, हम अकेला जी, इरफान जी दिल्ली गए, संजोग है कि उसी प्लेन में वो आरोपी लोग थे, ठीक है। और उससे ना हम लोग की जान पहचान है, ये कौन अखिलेश झा है, कौन झा है, कहाँ पे है, क्या है, ना मुलाकात हुई है, ना कोई बात हुई है। दूसरी बात तो बार बार बोला जा रहा है कि रांची में कुछ होटल में हम लोग साथ ठहरे हुए थे, मेरा नाम से रूम भी बुक है। ये तो जांच पड़ताल का विषय है, आप जाके पता भी कर सकते हैं कि मैं 19 तारीख को विधानसभा कमेटी की मीटिंग के बाद रांची तक नहीं गया। तो ये एक बदनाम करने का प्रेशर पॉलिटिक्स है। अमित, अगर बदनाम करने की आप बात करें तो कौन बदनाम कर रहा है आपको? बीजेपी के, जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग, कौन कर रहा है? कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, 2 विधायक जो आपके साथ गए थे खुद कांग्रेस से मैं बदनाम किया जा रहा हूँ। जिनकी सरकार है, सरकार की षड्यंत्र है हम लोगों को बदनाम करने की। लेकिन कांग्रेस में तो शामिल है, कांग्रेस के विधायक आपके साथ है और सरकार में कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस शामिल है तो उन लोगों का ही प्रेशर पॉलिटिक्स है जी। हम लोग को इस प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है, कोई विषय नहीं है। और मैं आपको एक महज बताता हूँ, एक थोड़ा सा विषय बताता हूँ जी कि मैं इंडिपेंडेंट विधायक हूँ जी। तो मुझे खरीदने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए क्या विषय है? मैं तो अपने आप में स्वतंत्र हूँ, तो मेरा विषय कहाँ से रहता है कि हमको तोड़ा जाएगा तो हम कांग्रेस को तोड़ेंगे? ये सब कोई विषय ही नहीं है। लेकिन ये 3 नाम ही निकलकर सामने आ रहे हैं अमित। आप कह रहे हैं कि आपको ऑफर दिया गया था, क्या आप खुलासा करेंगे अमित? नहीं, ये विषय को आप रहने दीजिए, ठीक है, कि किन किन पार्टियों ने मुझे ऑफर किया, क्या विषय था ये। लेकिन अभी का जो प्रकरण चल रहा है, मैं इस बात विषय पे मैं कहना चाह रहा हूँ। अमित, हम तो रहने दे, लेकिन ये दावा आपने खुद किया है और ये बात आपका दावा, आपका बयान मीडिया में आ गया। आपको सवाल पूछेंगे आपसे लोग। हाँ पूछेंगे, मैं ऑथेंटिक जवाब दूंगा, लेकिन ये मीडिया में और चैनल में देने के लिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। और जब मुझे पूछा जाएगा मैं वहां बताऊंगा। अमित, हमारे साथ हमारे झारखंड न्यूज 18 के संपादक संतोष जी भी जुड़े हैं। संतोष जी, क्या आप सवाल करेंगे? अमित भी जुड़े हैं हमारे साथ। अमित जी, क्यों ये राज को आप राज ही रहने देना चाहते हैं? क्या इस राज से कुछ और फायदा तो नहीं है आपको? राज को राज ही रहने दीजिए, नहीं तो सरकार अभी गिर जाएगी। ऐसा नहीं है, आप बता तो दें। देखिए, सरकार को एक मिनट सरकार 3 एमएलए से ना गिरने जा रही है ना बनने जा रही है, तो इस राज से बेपर्दा तो करिए। अभी दर्शक हमारे सब आपके विधानसभा क्षेत्र के दर्शक भी देख रहे हैं, पूरे झारखंड की जनता भी देख रही है, तो इस राज से तो बेपर्दा करिए कि कौन से वो लोग थे जो कि आपको ऑफर कर रहे थे। जो समय पर वो बेपर्दा किया जाएगा, लेकिन इसको राज ही रहने दीजिए। अमित, आखिर क्या मजबूरी है? क्या कोई मजबूरी है जो आपको रोक रही है? मुझे सरकार नहीं गिराना है, इसलिए अभी ये विषय को नहीं लाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ तो है अमित जो आप छुपाना चाह रहे हैं शायद। जो विषय, जो प्रकरण अभी चल रहा है, हम लोग उस पर बात करें तो ज्यादा अच्छा है। राज को राजी रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो आप संयोग बता रहे हैं अमित, 3 लोगों का साथ में प्लेन में जाना और उनका जिन लोग आरोपी है, जो सिर्फ संयोग है कि वाकई इसके पीछे कुछ चल रहा था ऐसा? देखिए, ऐसा महज एक संयोग है। देखिए, मेरा कहना है, छोटा सा मैं विषय बताना चाहता हूँ आपको जी, कि जिस समय हम लोग दिल्ली गए थे, उस समय कांग्रेस के और भी 5-6 विधायक वहाँ पे थे। तो वो अपने अपने कार्यों से गए थे, अपना सबका संयोग था। कोई राहुल जी से मिलने गए थे, तो कोई उनके प्रभारी से मिलने गए थे। वहाँ सारे लोग थे, बंधु जी भी थे, प्रदीप जी भी थे, दीपिका जी थी, बहुत सारे लोग थे। आप बोलिएगा कि हम लोग सारे लोग वहाँ सरकार गिराने गए थे, तो अलग बात है। ये इसका कोई भी मतलब निकाल सकते हैं आप, लेकिन हम लोग सारे लोग अपने अपने कामों से थे। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है इसमें झारखंड सरकार की, और अब वो जब आई है तो ये कहा जा रहा है आप लोगों के बारे में कि शायद मुलाकात किसी बीजेपी के नेताओं से हुई थी, बड़े नेताओं से। क्या आप लोगों की मुलाकात हुई अमित? हाल फिलहाल में अभी हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। मैं उस समय गया था दिल्ली, जब मुलाकात हुई थी, अन्नपूर्णा जी से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात हुई, तो मैं उनको बधाई देने गया था उस समय जब मिनिस्टर बने थे वो लोग जी, ठीक है। तो वो हमारे पारिवारिक मामले हैं, तो मैंने सिर्फ बधाई उनको दिया था। उसके बाद से अभी तक कोई मुलाकात किसी से नहीं हुई है। तो आप साफ तौर से इनकार कर रहे हैं जो चीजें चल रही हैं, आप कह रहे हैं कि ये बेमानी है बातें जो चल रही हैं। सिर्फ एक महज संजोग है कि उसी फ्लैट से। मैं एक बात और बताता हूँ, देखिए कितना संजोग है। तो हमारे क्षेत्र के माननीय पूर्व विधायक जानकी यादव जी, ठीक है, अब जिस दिन हम उस फ्लैट से जा रहे थे, उसी दिन उसका बेटा भी मेरे साथ ही उसी फ्लैट से गया जी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या ये बोलेंगे कि नहीं, बोल अमित यादव जी और जानकी यादव जी में गठबंधन हो गया, एक ही साथ फ्लाइट को दिल्ली गए? तो ये सिर्फ संजोग होता है, ठीक है।
और कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग, मैं तो एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं आग्रह करना चाहता हूँ आप लोगों से, जी खासकर सभी मीडिया से, सभी चैनल पे और सभी अखबार वालों से, कि अमित यादव मैं ही हूँ या दूसरा कोई अमित यादव, ये एक पड़ताल का विषय है। जी आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि झारखंड में लीलेक होटल में मेरे नाम से कमरे बुक थे, मैं मीटिंग में था, मैं ऐसा था वैसा था। आप जाके वहां पे रजिस्टर चेक कर सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं कि मैं वहां गया या नहीं गया। जब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं 19 तारीख के बाद मैं रांची गया ही नहीं, वो विधानसभा की मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था, मैं कमेटी अटेंड करने के लिए गया था जी। इसके बाद मैं रांची गया नहीं, ठीक है। तो ये बदनाम करने का, साजिश रचने का कि अमित यादव, चलिए अमित, आप इसे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं झारखंड पुलिस क्या कहती है ये भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित आपका। उमाशंकर जी आपका भी। हमारे साथ संतोष जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, उमाशंकर अकेला जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, उमाशंकर को कोई खरीद नहीं सकता। अमित कह रहे हैं कि बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों लग रहा है झारखंड सरकार को कि सरकार गिराने की कवायद की जा रही है? देखिए, ये तो आप पुलिस ही बताएगी क्योंकि जांच शुरू हो गई है, लेकिन जो हमारे को लगता है कि ये जो हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि ये खौफ पैदा करके सहानुभूति बटोरने की भी एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि कड़ियां नहीं जुड़ रही हैं। और जांच जब पुलिस आती है, पुलिस मामले में आती है, तो कड़ियों को जोड़ा जाता है, और जो कड़ियां पुलिस बताने की कोशिश कर रही है वो कड़ियां नहीं जुड़ पा रही हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि जो रकम की भी बात की जा रही थी, पहले ये सेलेक्टिव लीक हुआ कि बहुत बड़ी रकम पकड़ी गई है, वो रकम नहीं दिखी, 2 लाख रुपए दिखे। उसके बाद जो 2 लोग को पकड़े गए वो बोकारो से उठाए गए थे उनको, वो अब कई जगह पर सीसीटीवी फुटेज, कई जगह पर ये सब सारी चीजें, कई जगह टेक्निकल सर्वेलेंस, टेक्निकल जो सबूत होते हैं उसके आधार पे वो प्रूफ हो जाएगा कोर्ट में चलकर। अभी तुरंत कुछ नहीं होने वाला है, अभी जो बोलेगी पुलिस वही चलेगा, लेकिन कोर्ट में जाके उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर अब देखिए, जिस महाराष्ट्र के नेता की बात की जा रही है, वो दोनों विधायक नहीं हैं, वो अभी कुछ भी, वो एक व्यापारी के तौर पर उनको देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो पहले मंत्री जरूर थे, लेकिन मंत्री जब थे तब उनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट था। मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ये क्या उनका कुछ अपना इंटरेस्ट था झारखंड में, वो इंटरेस्ट को भी यहां, क्या उस इंटरेस्ट से आए थे वो लोग? ये दोनों चीजें हैं। पुलिस को एक एक चीज फूंक फूंक कर आगे कदम रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे उनके लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा, और आगे जाके ये सारी चीजें साबित करनी पड़ेंगी। सियासी बयानबाजी तक तो जायज था मामला, बिल्कुल। लेकिन जब संतोष जी, और सबसे बड़ी बात कि आज तो जो भी बयान दे दे, इसे सच साबित करना होगा, और सच्चाई आगे धीरे धीरे सामने आ जाएगी। थोड़ा इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल